जीव उद्धारण भवतारण है। जय जय परम उदार श्री गुरुदेव हरे। कलियुगील जीव उद्धारण भवतारण है। जय जय परम उदार श्री गुरुदेव हरे। स्वामी जय जय परम उदार श्री गुरुदेव हरे। सिया राघव रूपोपासक तमनासक है। परम प्रेम अवतार श्री गुरुदेव हरे। स्वामी परम प्रेम अवतार श्री गुरुदेव हरे। चित गात सुहावन छवि छावन है। श्रवत नयन रसधार श्री गुरुदेव हरे। स्वामी श्रवत नयन रसधार श्री गुरुदेव हरे। दुखी पावन दुखदावन है। परम कृपागार श्री गुरुदेव हरे। स्वामी परम कृपागार श्री गुरुदेव हरे। प्रेम प्रकाशक रस शासक है। रस पंचपूर्ण दातार श्री गुरुदेव हरे। स्वामी रस पंचपूर्ण दातार श्री गुरुदेव हरे। प्रदायक सुखदायक है। दास किशोराधार श्री गुरुदेव हरे। स्वामी दास किशोराधार श्री गुरुदेव हरे। जीव उद्धारण भवतारण है श्री गुरुदेव हरे। स्वामी जय जय परम उदार श्री गुरुदेव हरे। स्वामी जय जय परम उदार श्री गुरुदेव हरे। स्वामी जय जय परम उदार श्री गुरु
कल विवाह लीला की विवाह हो रहा था। जिस समय श्री जनक जी महाराज पाठ प्रक्षालन कर रहे थे उस समय सभी कोई जय जय जयकार कर रहे थे। देवता मुनि गंधर्व क्यों सोचते थे कि ये फल तो हम लोगों को न मिला। हम जितने देवता हैं सब इन मनुष्यों से अधिक ऊंचे हैं। हम देव हैं, ये मनुष्य हैं। तो मनुष्य लोक में होकर के जनक जी महाराज पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। अखंड जो कि स्वरूप अनंत ब्रह्मांड नायक जिनके अंश से अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते ये राम जी महाराज हर किशोर जी पधारी में धन्य है इनके भाई। धन्य जय जय सब कहें पद्म खाते हुए सब कोई पुष्प की दृष्टि करते हैं, जय जयकार करते हैं। वो जय जयकार की ध्वनि जो है त्रिभुवन में गूंज जाती है। जब श्री जनक जी महाराज सुनाना वहां पाप उठाते धन धन पूर्वासी धन हो गए। त्रिभुवन लोग के वासी धन हो गए। वो दृश्य जो जनक जी सुनैना माता था वो कोई कोई सोचता रहे जिसके है। इसके बाद सूक्ष्म सूक्ष्म इसके बाद लक्ष्मी निकली पाव पसारने के लिए आए। ऋषियों का मुनियों का आदेश हुआ कि अब उनके परिवार वाले भी पसारें। श्री लक्ष्मी निकली शोभा संपन्न, जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका स्वरूप, वैसी ही उनकी लीला थी, उनका काम था सारा वैसे ही। जब लक्ष्मी जी आए कैसा है, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अनोखा, बड़ा ही चमत्कार पूर्ण, ऐसे जैसे दूध को जो वहां करके दही निकाला गया, दही से मक्खन निकाला गया, मक्खन से घी बनाया गया। संपूर्ण सुंदरता के सार जैसे राम जी हैं ऐसे राम जी के सार रूप में
राम जी के साथ जो है राम जी के साथ है कहा गया है। लक्ष्मी निज मुख दरस पाए गए रामहु नैन जुड़ा नहीं। जिनको देख करके सबके नेत्र जुड़ाते हैं वे राम जी के नेत्र कब जुड़ाए? लक्ष्मी निज मुख दरस पाए के रामहु नैन जुड़ा नहीं। राम जी के नेत्र ठंडे हो गए, अपने को सुसलमान ठंडे हो गए। संपूर्ण देवलोकवासी जो विमानन में चढ़े हुए हैं, लोकवासी सिद्ध गंधर्व किन्नर इत्यादि प्रजापुरवासी सब देखते हैं कि लक्ष्मी नंदी आ रहे। कहाँ? जहाँ 5 प्रस्ताव करने की बेदी है वो सर्वमयी बेदी के पास में आ रहे। सेवक उनके स्वागत में से साथ सब सज्जा के साथ आ रहे। राम जी ने देखा कि हमारे पास प्रक्षालन के लिए ये जो है जनक सुमन आ रहे, ये कुमार यही हमारे साले हैं, हमारे साले हैं। वो सौंदर्य देख करके राम जी महाराज लुभा गए। राम जी कैसे भाई ये हमारे अनंत प्रिय सखा। ये तो हमारे परम भोग्य है, परम भोग्य हैं। इनका हम मुख प्यार करेंगे कि बनलेंगे, आंखों से देखेंगे, हृदय से लगेंगे, भाव से मिलेंगे और कैसा सुख हमको प्राप्त होगा। अब हमें अपने को न चाहिए, इनको चाहिए। हम अपने को कुछ नहीं चाहते हैं, इनको सब कुछ हो। जो हम हैं इनका, हमारा नहीं इनका। देख करके आभा प्रजा लक्ष्मी जी की कुछ भी दृष्टि हो रही है, जयकार हो रहे। राम जी महाराज की क्यों? राम जी महाराज को सुख मिला है, राम जी के परम भोग्य है, परम भोग्य है। आसन दिया गया है, बैठे आसन में। अब मुनियों की आज्ञा हुई कि इनकी धर्म पत्नी से सिद्ध कुंवर जी आवे, तब वो जल पानी छोड़ेंगे तो पाप प्रचारण हो जाए। सिद्ध कुंवर जी को बुलाया गया, सखियां लेकर के उनके साथ आती है। बड़ी प्रतिभा, बड़ी सुंदरता, जैसे वो किशोरी जी का स्वरूप ही हो दूसरी। इस प्रकार से भैया गान तान हो रहा है ना, सब पुष्पवृष्टि हो रही है, झल 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 फूल बरसे रहे हैं। तो जब वो किशोरी जी के सामने आई, राम जी के सामने आई, तो किशोरी जी को बड़ा हर्ष हुआ कि हमारे भैया भाभी को देख करके राम जी महाराज भी अपना मान को कैसे सुंदर है। देवता लोग आश्चर्य बने कि बाबा राम जी के लायक जो है शादी वो सराज और साथ फिर के लायक। ओहो कैसे है। अब किशोरी जी खूब प्रसन्न है कि हमारे राम जी महाराज को ऐसे प्यार मिले तो खूब, बल्कि सब चाह जाएंगे, प्रेम में तो भरी पा जाएंगे। ऐसी वस्तु को पा करके उनको क्या मिलना बाकी। तो ऐसे किशोरी जी एक अपने यजमान की इनका भी कर्म को बहुत मिल जाएगा देख करके अपनी संपत्ति यहाँ से कैसे कैसे। तो सिद्धि जी और लक्ष्मी जी जब बैठते हैं एक आसन में राम जी के सामने पाद प्रक्षालन करने के लिए, क्या होगा, क्या चमत्कार। लक्ष्मी जी भूल गए राम जी को देख करके समझे
अपने बहन भाई को देख करके सब कुछ बाहर गए। ऋषियों ने कहा पाद प्रक्षालन। राम जी के पैरों को सुंदर मानिक से जड़े हुए सरलथाल में पाद राम चौकी में बैठे हुए हैं, आसन में पैर नीचे वो जल झाड़ी छोड़ती हैं, जल ये पाद प्रक्षालन करते हैं। ऐसे राम जी को देखते ऐसे रह जाते, ऐसे रह जाते। राम जी को देख थोड़ा देकर पूरा नहीं कि जल्दी जल्दी सोचते थे, जान के नहीं तो हाँ से ऐसे आज क्या होगा कैसे सीधे भी देख अल्प प्रभाव हो रहा है, जब प्रभाव नहीं होना चाहिए उस समय, पर वो प्रेम की रीति ऐसी है कि वो प्रेम तो जब फूटता है तो रुकता नहीं है, किसी प्रयत्न से नहीं रुकता। दोनों दम तक पानी घाने और पाप को काम करना, फिर उसको लेकर के चरणों को लेकर के रहा नहीं जाता, उस चरणों को पढ़ाते पढ़ाते ऐसे छाती में अपनी छाती झुका करके उनकी छाती बड़ा ही आनंद है। जो पूछती हैं सुंदर कोमल बस से राम जी के चरणों को पूछ करके फिर अपने अंचल से पूछती है, अपने अंचल असुधा बनती। न जाने वे कहाँ गए, न सिद्धि जी और न लक्ष्मी ऋषि, वे अपने में नहीं है। क्या करें, पाद प्रक्षालन किसी प्रकार से राम जी का हुआ, तब लक्ष्मी जी पहुंच करके और थोड़ा सा गर्म चाहिए, थोड़ा सा लगा करके धोए थे पानी, सब थोड़े बहुत सुंदर पाद प्रक्षालन द्वारा। फिर किशोरी जी के पास में साल का दूसरा था, किशोरी जी के पास रहते, फिर वही किया किशोरी जी का चरण सामने आया। सिद्धि जी देख करके दोनों दंपत्ति दोनों पास उनके पहले उनको देख करके उनके चरणों में मस्तक रख देते हैं दोनों। उन्होंने कहा देवी पास प्रक्षालन के पैर दोनों लगते हैं, पर उन्होंने क्या बार बार यहाँ से अपने भाग की सराहना करते हैं, उनको देखते हैं। इसी में दोनों दंपत्ति पैरों को पकड़े हुए, एक पैरों पकड़े एक पैरों पकड़े और जो आनंद ले रहे, क्या कहाँ है, खो जाने वही जाने, और राम जी जाने की ये कहाँ है, और राम करके सभी करना फूल तुलसी धूप दीप नैवेद्य। अब वहाँ की क्या नैवेद्य और क्या पूजन की क्रिया को बताने की कितना कितना कैसे कैसे किया। अंत में सोचा है आरती के बाद में आरती करके सब आरती करके परिक्रमा किए, परिक्रमा करके अपने को संभल न सके, दोनों श्री चरणों में किशोरी जी की या राम जी के चरणों में रख करके मस्तक रख दिए और जो है तुझ को भूल गया। क्या कहना है, क्या करना है, दास क्या कहे, वो तो वचन सीखे थे तो है, कुछ कहा नहीं जाता कैसे। बाद में ऋषियों ने कहा कि कुमार अब यह
कुछ समर्पण की क्रिया होनी चाहिए, कुछ देना चाहिए, द्रव्याद विधि है, कुछ समर्पण की क्रिया होनी चाहिए। दोनों एक तरह से लज्जा पूर्वक सिंधी जी और लक्ष्मी जी देखते हैं, संकेत भाव से सब समझ जाते हैं, दोनों की मति एक है। तो उन्होंने उठा लिया, उन्होंने कहा कि हे देवताओं आप साक्षी हैं, हे अग्निदेव आप साक्षी हैं, सब सुर साक्षी हैं। मैं आज श्री किशोर जी और राम जी के विवाह के समय में संगीता सहित आत्मा को समर्पण करता हूँ। संगीता सहित आत्मा को समर्पण, एक आत्मा जो है आत्म संबंधी और आत्मा से जो कुछ किया हुआ क्रिया कार्य कराते हैं, जो कुछ भी चेष्टाएं जो होती हैं वो सब आपके लिए, आपको हम समर्पित करते हैं बिना अहम के और बिना मम के। क्यों? ये सब वस्तु आप ही है, ये सब हो रहा है एक नियम, और आपकी बस्ती तो नियम वस्तु गोविंद शुद्ध में समर्पितम गृहान सुगो होता प्रसिद्ध परमेश्वर समर्पण करते हैं। दोनों एक मन से, एक सत्य, एक चाह, दोनों समर्पण करते हैं। समर्पण करके और जहाँ समर्पण किए और कहते हैं संगीता में अपना भावी राज्य हम देते हैं। भावी राजनीय अधिकार जो होगा अभी तो वर्तमान का समर्पण करते ही हैं, और जो अधिकार हमारा होगा यानी राज्य पद वगैरह जो होगा वो भी आपको समर्पण करते हैं। देखा लोग देखे का ऋषि मुनि सब कुछ, अरे ये कितने त्यागी है, कितने महात्मा है, कैसे है, इन्होंने तो सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ। धन्य लक्ष्मी जी धन्य को कान मूंद देते, कान मूंद देते हैं। हे देवताओ, हे ऋषियों, हे मुनियों, आप लोग जो है ये कहते हैं सुनने की बात नहीं है, मैंने क्या दिया है, कुछ नहीं दिया, मैं कहूँ कुछ नहीं, अकिंचन हूँ और अगति हूँ और सब इन्हीं का है। राम जी का, किशोरी जी का सब है, वे आज कुछ नहीं है, उनकी वस्तु उनको समर्पित है। ये आप लोगों का आशीर्वाद है जिसकी मैं अहंग और मन से छूट गया हूँ। मैं अपनी वस्तु नहीं समझ रहा हूँ, अपना राज्य नहीं समझ रहा हूँ। ये आप लोगों की कृपा का प्रसाद है, उनकी कृपा का प्रसाद। इसलिए मुझे संकुचित न करिए, ये होने की फिर जो है कुछ देर के बाद में लाजा परोसने का समय आया तो श्री लक्ष्मी ने लाजा परोसने के लिए तैयार, सिद्धि जी लाजा हाथ में ले गए और लक्ष्मी जी उनसे ले करके जीवन सरकार से सीताराम जी महाराज के बंद के करों में छोड़ रहे। जब ये लाजा परोस गया तब आकाशवाणी होती है, ये लक्ष्मी जी आपका प्रेम और भाव और सुंदरता त्याग सकती है। तो दूसरे कानून से कहा राम जी महाराज ने अपनी आत्मा को आपको समर्पण कर दिया। इस नेग में, लाजा परोसने की नेग में राम जी ने आपको, और राम जी ने मुझसे नहीं कहा, देवता लोग बताते हैं कि अपने आप को समर्पण कर दिया है श्री राम जी महाराज ने। आप तो प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, भक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप है ना, ये सब ऐसे सदगुणों के आगर हो जाए और राम जी के हृदय में बात करेंगे, राम जी आपके हृदय में बात करेंगे, आप और वे दोनों नहीं।
आप हुए दोनों नहीं, एक लीला के लिए आप ये बने, लक्ष्मी जी और सिद्धि जी और राम और सीता। इसलिए आपकी जय हो। आपको देख करके हम लोग जो है क्या प्रेम क्या भाव है ये कुछ जान गए। क्या राम जी की कृपा जैसी आप पर है वैसी कृपा किसी पर नहीं है। एकांतिक राष्ट्र को जानने वाले, एकांतिक प्यार को पाने वाले सब आप हैं। राम जी से आप और आपसे राम जी, है ना। एक जो है जो परम गोपनीय रास्ता है जिसको कहते हैं जहाँ दो नहीं एक ही होते हैं, वो आप ही दोनों जानते हैं। इसलिए किसी प्रकार से आप जो है संकुचित न होइए, ये सब राम लीला है ना। राम जी के आप है और आपके राम जी महाराज हैं, ये दोनों की लीला हम लोगों को बड़ी सुधाई है। इस प्रकार से लक्ष्मी जी का लागा परोसवा और पाद प्रक्षालन हुआ। तो भैया ये जीवात्मा जो भगवान को पाना चाहे तो भगवान की कृपा उसके साथ में रहती है। देखिए श्री राम जी महाराज हर जीव को पाना चाहते हैं, हर जीव को पाना चाहते हैं। और वो कैसे, यहाँ तक है कि पाणी ग्रहण करना चाहते हैं। कल पाणी ग्रहण जैसे हुआ तो राम जी सब जीव का पाणी ग्रहण करना चाहते हैं और करते हैं। कैसे, ये जो दुनिया है जीवात्मा है ना, एक आगे नरम से है ना, द्वितीय स्थल एक आगे सब अपने भोग के लिए, हम अन्नम तुम अन्नादा, भोग के लिए पैदा किया है। जितने ही जीव हैं सब जीव परमात्मा के भोग के लिए है। यानी जिस प्रकार से जैसा जैसा भोग चाहे, जैसा जैसा हमसे करवाना चाहे सबके अधिकारी है। पर ये जीवात्मा तो मोह में पड़ गया है, माया के बंधन में पड़ गया है, भूल गया है, अपने स्नेही को भूल गया है, हम कौन है कहाँ के हैं। पर जब देखो पानी ग्रहण करके सुखी होते हैं राम जी महाराज। ये जीवात्मा जब मरण काल होता है और चलता है तो जैसे कोई दूल्हा अपने दुल्हन को गौना करा करके और लिवा करके साथ ले जाता है, इसी प्रकार से राम जी महाराज सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके और जीवात्मा को उसी मार्ग से ले जाते हैं। कौन जीव को, जो उनको चाहता है, जिनका विवाह हो गया है, उसी स्त्री को तो दूल्हा ले जाता है। तो जो राम जी को समर्पित हो गया है उसको सुषुम्ना नाड़ी से ले जाते हैं। सबको चाहते हैं कि सब नहीं जाते, सुषुम्ना नाड़ी से ले जाते हैं। सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा फिर जिनाभिमानी देवता को प्राप्त होता है। जिनाभिमानी देवता से कहाँ होता है, ये है शुक्ल पक्षाभिमानी से। शुक्ल पक्षाभिमानी से कहाँ है, उत्तरायण अभिमानी से। उत्तराभिमानी से फिर कहा जाता है संवत्सर लोकाभिमानी देवता के पास, उसके बाद सूर्य लोकाभिमानी के पास, फिर चंद्र लोकाभिमानी के साथ। ये सब एक दूसरे के यहाँ पहुँचाते हुए, फिर वहाँ विद्युत लोकाभिमानी, फिर उसके पास में ये है बिरजा, बिरज हो जाता है, फिर सच्चिदानंद विग्रहवान हो जाता है, फिर जाता है तो दिव्य लोकवासियों, वो लोकवासियों, अवधवासियों का दर्शन करता है। फिर सब लोग इस जीवात्मा को उठ करके अभिवादन करते हैं, सत्यगौन जो है करते हैं, तो अगुवानी करते हैं। फिर इसके बाद में ये जीवात्मा जो है तो कहाँ जाता है, भगवान के भवन के पास जाता है। वहाँ पार्षद मिलते हैं, सब पार्षदों को प्रणाम करते हैं, सब लोग बड़े हर्षित होते हैं। फिर राम जी महाराज के घर में भवन में ले जाता है। फिर राम जी महाराज के जब भवन में पहुँचता है ये जीवात्मा
तो देखता है ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देवता स्तुति कर रहे हैं। अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश, अनंत शास्त्र पुराण, अनंत पार्षद, अनंत देव सब स्तुत कर रहे हैं। ऋषि मुनि जो है सब स्तुत कर रहे हैं, सब सेवा में लगे हुए हैं। वो जीवात्मा जब देखता है हो कहाँ आ गए, भगवान के वैभव को, भगवान के रूप को देख करके वो आश्चर्यचकित और हो हम कहा है कैसे यहाँ आए, धन्य भगवान की कृपा। राम जी महाराज किशोरी जी उस आगंतुक जीव को आया हुआ देखकर उठते हैं अपने आंखों से और उठ करके उसके पास में आते। राम जी और किशोरी जी बहुत दिन से मिलने के लिए, कब से हम बिछड़े थे, कब से देख रहे थे, आज आ पाए। सखा है तो ये सखा है ना, जैसे लक्ष्मी जी का भाव है तो हे प्यारे सखे, हे भैया, इस प्रकार से जो जिस भाव में रहता है उसी संबंध के अनुसार करके प्यार करते हैं। फिर ले जा करके अपने आसन में बैठ जाते हैं। फिर उनका हाथ पकड़ करके जो है पाद पीठ में चढ़ा लेते हैं। पाद पीठ में चढ़ा करके हाथ पकड़ करके अपने आसन में बैठा लेते हैं। फिर अपने गोदी में ले करके उसको जो है सेवा लोग लाभ करते हैं और लग जाते हैं एक दूसरे के हृदय में जैसे लग जाते हैं इस प्रकार से। फिर और आगे आगे क्रियाएं होती हैं। तो भैया भगवान हाथ पकड़ करके जीव का और अपने पाद पीठ से लेकर के और अपने आसन में खींच लेते और गोदी में बैठा लेते और लग जाते हैं जो कोई भी। तो इस प्रकार से सबका पानी ग्रहण करते हैं। राम जी महाराज सबका पानी ग्रहण करते हैं। तो उसी का करते हैं जो पानी सोचता है कि हमारा हाथ राम पकड़े, हमारा हाथ हमारी रक्षा, हमारे सब कुछ हुई है, दूसरा कोई नहीं। उसी के हाथ पकड़ करके रक्षा की प्रतिज्ञा और हमेशा अपनी सेवा में लगा लेते। अब तक दूसरे को नहीं, दूसरे जब शरीर छोड़ते हैं तो उस मार्ग से नहीं जाते, अन्य नाड़ियों से उनका प्राण छूटता है और पितृयान से जाते हैं और फिर लौटे आते हैं। इसलिए पानी ग्रहण की जिन्हें लालच हो, जो हमारा पानी ग्रहण करे, हाथ पकड़ करके राम जी महाराज अपने गोदी में बैठा है तो इस ढंग से चले, उनका प्यारा बन करके, उनका दुलारा बन करके, उनको छोड़ करके कोई गति न हो। कोई इस जगत में है हमारा, कोई काम है, कोई निश्चय है, कोई चाह है, कोई वासना है, कुछ नहीं। राम 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 छोड़ करके कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सब जैसे सोता हुआ आदमी किसी को नहीं देखता है, न कुछ सुनता है, न जानता है, ऐसे ये जगत से जब मोह से जाग करके और भगवान के प्यार को प्राप्त करता है, उनके धाम को जाता है और यही मनुष्य की सा बनता है। अगर ऐसा नहीं होगा भैया तो बड़े दुख में समय न जाने अनंत जन्म से, जब से संसार है तब से अनंत जन्म से इसी लोक में भ्रमण कर रहे हो। कभी देवता, कभी कोई, कुछ किन्नर गंधर्व, मनुष्य, राक्षस, पशु पक्षी, सूकर अनाथ, तो अपने कर्म के अनुसार हो। क्योंकि राम जी के अनंत नहीं हुए, राम जी को नहीं चाहे, राम जी को नहीं चाहे आप नहीं चाहे तो उसका फल क्या है? ये ले राज चाहे तो राज, जो चाहो तो मिला। यहाँ संसारी वस्तुओं को चाहे तो संसारी वस्तुएं मिली, है ना। इसलिए मरो जीवो भटको, जैसे मकड़ी जाले में ही अपने कुर्सी अपने बनाया हुआ जाला उसी में विहार करती है,
है ना। इसी प्रकार से अपने का आपका बनाया हुआ ये संसार मन ने संसार बनाया है। जहाँ जैसी वासना हुई उसी में आपको खूब रंग जाओ, स्त्री में, लड़का में, भाई में, बंधु में, मान में, बड़ाई में, प्रतिष्ठा। साध गुरु में नहीं रखे, जिनके यहाँ से हमें कुछ मिलना है, जिनकी सहायता से कुछ होना। भगवान में नहीं रखे, जो सबकी अन्यथा ही गतर रास्ते ये नहीं आया, है ना। अर्थ न धर्म न काम गति में कहा निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद या वरदान, नया ये भाव नहीं आए। सब जो है ऐसे दुनिया की वस्तुओं को चाहते रहे। हमारे पास कभी कोई जो हृदय में रहते हैं तो कभी दीक्षा लेने के आए, सब हाँ ऐसा करोगे नहीं करोगे, वैसे करेंगे, माने एक नहीं करेंगे, दीक्षा ले सौगंध कर दिए कि हाँ दीक्षा ले। फिर जो दीक्षा लेके जाने लगे, महाराज जी बच्चे की नौकरी नहीं लगती, इतना पड़ेगा। महाराज जी जो है वो बिटिया का विवाह नहीं होता, बहुत दिन से महाराज जी दर्द कर रहे हैं तो नहीं होता। महाराज जी लड़का बीमार है, अच्छा नहीं होता। महाराज जी आपकी दया हो जाए। शिक्षा दिए कि ऐसा करना है ना। सरला का किसे कहते हैं। और वो क्या हुआ, उन्हीं गुरु जी को अपना उपाय दुनिया मांगने लगे। जिनसे दुनिया छूटनी है भगवान की प्राप्ति होगी, उन्हीं से कहो। जिन गुरु से संत से कल्याण होना होता है, आपके मन के न किए तो हो गया आप नाराज हो गए, नाराज हो गए। बस संत गुरु और जीव से द्रोह करके जिनका कल्याण होता है। मान राज देश की अग्नि में जल रहा है सारा संसार, भगवान की प्राप्ति होनी है, कभी नहीं होना। चला बताओ, लड़के पर बड़ा प्रेम, बड़ा प्रेम। आपके सामने लड़का नहीं रहा तो दुख हुआ कि नहीं, स्त्री नहीं रही तो दुख हुआ, आपका धन नष्ट हो गया तो दुख हुआ। ऐसे एक जन्म नहीं, बारह बार, बारम्बार ऐसे। तो भैया हो, सब छोड़ करके सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, और घर से निकल नहीं जाना है, निकले हुए के समान रहना है। उसमें आसक्ति हमारा कोई नहीं। लड़का एक आज मरे तो मर जा, फिर हमको कोई शोक नहीं है उसके पास, कोई शोक नहीं। सब हम देखे सैद राम प्रसाद जी को देखे, हम वहीं थे उनके घर में, तो उनका लड़का छोटा था, 4 वर्ष के बीता रहा, 1 वर्ष के मारा, तो थोड़ा सा बीमार रहा तो मर गया। रात्रि एक शरीर छूटा, तो निकले और हम प्रभाती कर रहे, तो हंसते हुए गए, भगवान गए, भगवान आदि गए, भगवान ऐसा है। और हमने तो अपना काम करना, और लोग जो ले जाएंगे उनको कोई बात नहीं, बस हंसते हुए आए और कोई दुख की बात नहीं। तो ऐसे जो स्थान लाभ जीवन मरण, ये परमात्मा के अधीन और परमात्मा का ही हम लाभ जो कुछ हो गया, अपना न समझे तब जाके ठीक होता है। भैया सोच लो कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जाना है, ये बोध नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, तो कोई भी बोध नहीं। हो गए आज रह जाओ भाई, महाराज समय नहीं है, लड़की का विवाह है, कल बारात आने वाली, प्रबंध करना होगा। प्रबंध करने वाला कौन है, उसको नहीं देखे भैया। नरसिंह जी प्रभु के अधीन रहते थे, तो सब प्रभु ने किया, उनके सामरिया शाह ने किया। लड़की का विवाह हुआ तो भगवान ने किया,
सारा भाग भरना हुआ तो भगवान ने किया, लड़के का विवाह हुआ तो भगवान ने किया, सब कुछ भगवान करते थे। और वो क्या करते थे? कीर्तन करते थे भगवान। भैया तो चाहिए ये कि अब न स्वामी, अब न संयो, समझ जाइए सबके लिए। अब लव स्वामी, अब न संयो, राम कृपा बतियाओ, अब न स्वामी, अब न संयो, राम कृपा अब निशा से जागे फिर नट पायो नाम चार किरसा मणि, उड़ करते न ऐसे क्या नहीं पाए आप? आज जिस राम मंत्र को आप पाए हैं, वो राम मंत्र राम को बस नहीं करने वाला, वो राम मंत्र राम को बस नहीं करने वाला। कहाँ हैं हम? न राम में, न राम मंत्र दाता में, न राम मंत्र में कोई स्थिति नहीं रहती। एक बुद्धि से देखना, कुछ कह दे, महाराज जी हमारे यहाँ चले आए, महाराज जी की तबीयत नहीं जाएगी भैया, हम तो बुलाए तो आए नहीं महाराज। कौन हमारा कौन? जब हमारे महाराज जी नहीं आते भैया, ये तो हमको ये कहे, हमको वो कहे, हो गया। ये सब जब गुरु के साथ में ऐसा है, भगवान के साथ में, भगवान न वैसे हैं सारी, न जाने किसके साथ ऐसे करते हैं, किसके साथ भगवान न वैसे। तो भाई जब ये अरे मंत्र जपते जपते हम थक गए, जपते जपते कुछ तो नहीं हुआ, महाराज जी कहते सब ठीक है ऐसे। जो महाराज जी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उन गुरुओं के प्रति में हमारी प्रीत प्रतीत नहीं, वो तुम्हें झूठे ठगे। फिर उनके बात को तो मानना चाहिए। जो गुरु जी तुम्हारे कल्याण के लिए चाहते हैं, तुमसे कुछ चाहते नहीं। तुमने कितना दिया है गुरु को, भगवान को कितना दिया है? अपने लड़के बच्चे सब दौलत सबके लिए दिया है। एक से लड़का पर पड़ा हो गए थोड़ा सा तो अमेरिका ले जाएंगे, इंग्लैंड ले जाएंगे, चाहे लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो जाए, चाहे घर बिक जाए। तो गुरु जी बीमार है तो कितने रुपया खर्च किए हैं? सोचे हम लोग कि क्या किए हैं, क्या किए हैं, कितना कार्य सोच है। जैसे एक लड़के का अपने सोचे से क्या गुरु जी का सोच है? क्या है? क्या प्रीति है कि लड़के पर प्रीति है, तो क्या गुरु जी पर प्रीति है, भगवान पर प्रीति है, संत पर प्रीति है, कितनी प्रीति है भगवान पर, है ना? और तेरे गृहस्थों के भगवान की मूर्ति है, तो एक से जो है कुछ साफी होती किताब की थोड़ी बड़ी भरा के वो लग दिए, रजाई बना दिए, ऐसे काटे वैसे कपड़ा। अब वो 2-4 बरस 10 बरस चलता रहा, न नहवाना न सोना न कुछ करना। कितने गुरु जी के पास हमारा प्यार है, हम सब गुरु जी के उत्सव में, हाँ कितना प्रेम से हम चलते हैं। कहाँ चाहिए गुरु जी का आज हमारे उत्सव पद गाते थे ना, आज राम जी का है ब्याह की लगनिया का कहते थे, आज राम जी का ब्याह, ओ सबको ही आनंद मिलता। अवध से दूल्हा आए देखना सब नर नारी कितने, अरे सब मिथिलाई में ना बाबा, कहाँ है? मिथिलाई में तो बसे हैं, मिथिलाई देह मिथिलाई है, तो नहीं है। तो मिथिला में राम जी महाराज का आना जो है आनंद के लिए, तो राम जी नहीं आते, राम जी को नहीं बसाए हैं, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा घर भी कर, इसलिए भाई राम जी ने खूब प्रेम
खूब प्रेम। राम जी ही हमारे हैं। रामो गुरु हितम पथम प्रियम रामो ममाभ्यम हम लोगा परस्यापी राम एक मोहाख्या। सब कुछ राम जी मोरे एक तुम्हें सब स्वामी दीन बंधु पूरे अंतर्यामी। राम जी महाराज सबके हृदय को जानते हैं, कण कण जानते हैं। राम जी सोचते हैं किसको कितना प्यार हमारे ऊपर है, ये कितना हमको चाहते हैं, ये कितना कैसे सब जीवों को देखते हैं, सबको कितने अच्छे। तो जब राम जी महाराज की नजर में हम लोग ठीक आ जाएंगे तो राम जी अपना सब कुछ दे देंगे। राम जी अपना सब मोरे नहीं अधेय कद तोरे। हम इस स्थिति में पहुंच जाए तो बस मोरे नहीं अधेय कद तोरे, कुछ अधेय नहीं। हम लोग ये आगे है, ये है, सब कुछ दिखा रहे हैं भगवान किसके कल्याण के लिए। अभी राम जी आओ तो मिथिला से तो अवध से दुल्हा और आयो अवध से, कैसे कह। तो ये अवध से हमारे राम जी अवध से आए आयो अवध से आए। तो नहीं, हम लोगों को मान लेना चाहिए कि हमारे हृदय में राम जी ही महाराज हैं, संचालन कर रहे हैं, उनको हम देख नहीं रहे हैं। तो थोड़ा झुक करके देखिए अपनी आत्मा को। दूर न सो ही तू हेर ये ही है, शरण छाण सुमिरे शो किए है, सर छाण बस विद्यालु स्वरूप का सेवा करना स्वभाव। छल लेकर के चलते हैं तो कैसे भैया सूर्य है, उदय होता है और एक पट्टी बांध रहे आंख में तो दिखाई देता नहीं, दिखाई देता। इसी प्रकार से वो परमात्मा पास में है और अपनी लीला से हमको आनंद देने वाला है और रोज रोज लीला हो रही है। भगवान का नाम रूप लीला धाम ये दोनों जो है सच्चिदानंद में, सब चारों सच्चिदानंद में है और हमारे ही पास कुछ नहीं आनंद। हम आनंद मानते हैं संसार में, भगवान में आनंद नहीं मानते। कितने देखे, एक महात्मा कीर्तन हो रहे थे तो कीर्तन से तो आकर के सुन करके वो नाचने लगे और आनंद में भर गए और वहीं पड़ गए। तो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज कीर्तन को सुने। अगस्त जी महाराज कीर्तन कर रहे थे अपने समाज को लेकर के, गंधमादन पर्वत की बात है। तो हनुमान जी वहीं रहते थे उसमें, उस सुने की कीर्तन हो रहा, तो ऐसे दौड़े आए वहां से सुन के, जहाँ वो लोग थे वहाँ कीर्तन हो रहा था। तो कीर्तन सुने और वे भी करने लगे, दो चार अक्षर करे, धाम से गिरे तो सद हुआ। तो बाकी कीर्तन करने वाले सब जाग उठे। तो देखे अगस्त जी महाराज कहे कि देखो तो एक कौन है, ऐसे गिरे। श्री हनुमान जी महाराज पूछने पर बताए, क्या मैं कौन हूँ, क्या बताऊं, मैं दास हूँ राम जी का, धर्मतः राम दास हुआ। धर्म से मैं राम जी का दास हूँ, धर्मतः राम दास हुआ है ना। और कर्मतः सद कथा रता है। कर्म मेरा क्या है कि उनके गुणानुवादों को सुनना। बंधुवान भक्ति भी हो, मेरे बंधु कौन है, भक्तों के पास में रहता हूँ विश्वास तो है ना। तो इस प्रकार से अब भोगता तत्प्रसाद भाव, देह का गुजर कैसे चलता है, प्रसाद से तत्प्रसाद से देह है, प्रसाद से उसका गुजर होता है, मैं हूं न मेरा भैया। तो इस प्रकार से हम लोगों के हृदय निभाव आए तो हम लोग कल्याण स्वरूप हो जाए, किशोरी जी के स्वरूप हो जाए, हनुमान जी के स्वरूप हो जाए, राम जी के स्वरूप हो जाए। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, नहीं विश्वास तो नहीं।
विश्वास है तो सब कुछ। पर उस प्रकार से ये सब होता है। देखो भाई, ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। किसी बात का नहीं। शास्त्रों में कहा है कि सबसे मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बड़े भाग्यवान उसका पाओगे। मनुष्य दुर्लभ हो जाए मनुष्य जन्म का, तो फिर उसके बाद में कल्याण की इच्छा होना, मुमुक्षुपना होना, अपना निस्तार कर लेना कि संसार से हम छूट जाए, तो ये मोक्ष कामना नहीं उत्पन्न होती, कल्याण की कामना। वो अपना कल्याण इसी लड़का बच्चा धन में चाहता है। जिस प्रकार से चोरी झूठ और न्याय असत्य से जो कुछ बन सके उसी से चाहता है। यदि कल्याण की इच्छा भी हो जाए तो सदगुरु सदमहापुरुष की प्राप्ति नहीं हो पाती, जल्दी से नहीं होती। अगर मिल जाए तो भैया वो भगवान की प्राप्ति कर ही लेनी चाहिए। ढूंढते हैं, न कामना होती है भजनों करके, कामना होती है संसार की। गुरु जी भी बना लेते हैं, जो गुरु है पाथर की नावा तो सब पार लगा लो। अगर ये मिल जाए तो फिर भैया सब छोड़ करके सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे। सब कुछ सोचा गई कि हम कितने हैं, कैसे हैं, हम भगवान के पानी के अधिकारी हैं कि नहीं, कहाँ चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं। इस प्रकार से भैया हम सब कल्याण के पात्र हैं, पर चलें कल्याण के पात्र में दूसरी चीज न भरे। चलें सदा भी महाराज कहा थोड़ा बताए गीध को डर से लगा लिए और जटायु की धूल जटान से कैसे सवरी नैया उनके कैसे जूते फल भर कैसे खाए। और तुरंत वो गति दिए जो जोगियों को गति दुर्लभ है। बानर भाग केवट के मित्र हैं सब कैसे, तो उन लोगों की लगन राम जी में थी और थे वो गृहस्थ नहीं, बाबा जी नहीं हुए थे, घर में रहते हुए ऐसा सब विदुर विदुरानी कैसे थे, घर में रहते हुए भगवान को बस। तो भाई क्या आप क्या पाएंगे भला बताओ, इतने दिन में क्या किए हैं। बहुत कहे होंगे तो बड़े पढ़े लिख लिए, क्या क्या जो है क्या सब कहते नहीं अंग्रेजी जो कुछ पढ़ लिए, अपने को भी दान मान लेंगे, साथ में हराने लगे, बातचीत करने लगे, अंग्रेजी बोलने लगे। तो इस प्रकार से पा लिया। विवाह हो गया, तो जो विवाह में हो गया तो 4 सदस्य लड़का पैदा कर लिया। इतना हुआ, पुरस्कार साथ का। और क्या हुआ, नौकरी चाकरी कर लिया, धंधा की तो रुपया प्राप्त कर लिया, और फिर सब छोड़ करके चले गए। जिनको देख करके सुखी होते थे वे आपके साथी न हुए, आपके समान आप जैसा उन पर प्रेत और जिसका कहते हैं इंतजाम उनका न हुआ आपके ऊपर। तो कहाँ जाओगे ये भी ख्याल है, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या करना है 10 दिन के बाद में। तो ये कपट के व्यवहार में रहते हुए क्या करोगे, भगवान के पास है। निर्मल मन जन तो नहीं पाओ, मोह कपट चलते हम न माता न पिता न पति न गुरु न साधु न भगवान, फिर जो है निर्मल मन नहीं होता, अंतर नहीं कपट। भगवान के प्राप्त करें और भगवान की गोदी में बैठे, भगवान आपका हाथ पकड़ कर सुंदर पानी ग्रहण कर ले, बस वही दे धरेगा फल। अब नहीं हुए उनके तो जय जय सीताराम, श्री सीताराम। भगवान की अवतार की भगवान दान की, पौड़े राम की, माता जी की।